बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन टिक्का ग्रेवी बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार टेस्टी चिकन टिक्का ग्रेवी किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार चिकन टिक्का ग्रेवी कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसालेदार चिकन टिक्का ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 किलो चिकन ले लिया है, 5 लेग पीस लिए हैं और पहले मैंने इसकी अच्छी तरह सफाई कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल गहरे गहरे आपने चिकन को कट्स लगाने हैं। ये जो जोड़ है ना, जोड़ वाली जगह पे इधर भी आपने अच्छी तरह गहरा काट लगाना है। इस साइड से भी लगा लेंगे ताकि मसाला इनके अंदर तक जाए। ये थाई को भी लगा लेंगे इसी तरह। चलेंगे, ये देखिए माशाल्लाह इस तरीके मैं कट्स लगा लूँ सारे पीस को, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, सारे पीस को मैंने काट लगा लिए अच्छी तरह, ये देखिए माशाल्लाह। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून वाइट सिरका। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। नमक और सिरका लगाने से इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह होगा अच्छी तरह रिमूव हो जाएगा, इसका कलर भी वाइट हो जाएगा। अच्छी तरह इस तरीके मसल देंगे नमक और सिरके से। तो इंशाल्लाह एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। चलें जी, इसको ना हम 20 मिनट तक इसी तरह टेबल पे छोड़ देंगे, फिर हम इसको दोबारा अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। तो चलें जी, चिकन को मैंने 20 मिनट के बाद अच्छी तरह फिर से वॉश कर लिया है। नमक और सिरके का पानी सारा निकाल दिया है, इसको खुश्क कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे टिक्का मसाला और ये तकरीबन 2 चुटकी फूड कलर था, थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, कलर के लिए ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून हम इसमें नमक और ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें क्योंकि आगे जाके हमने ग्रेवी के अंदर भी ऐड करना है। तो चलें जी, अच्छी तरह ये इस मसाले को लेग पीस के ऊपर लगा देंगे इस तरीके। अच्छी तरह कट्स के अंदर भी आपने मसाला लगाना है। अच्छा, मैं ना इसके अंदर लेमन का जूस ऐड करना भूल गया था, तो 1 बड़े लेमन का जूस इसमें ऐड कर दें, फिर से मिक्स कर देंगे। चलें जी, मसाला अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो इसको ना अपने कम से कम आधा घंटा लाजमी रेस्ट देनी है। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये और भी टेस्टी बनेगा। तो इसको मैं साइड पे करता हूँ और इसका जो दही वाला मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने 500 ग्राम दही ले ली है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून टिक्का मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही के अंदर मसाले मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि ये मसाले अच्छी तरह फूल जाएं दही के अंदर। तो चले जी, दही और मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर ले। इसके अंदर अब लम्स नहीं बचे दही के, इसको हम साइड पे करते हैं और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है, तो चिकन को हम जल्दी से फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप
कुकिंग ऑयल, चलें जी फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन के पीस। बिस्मिल्लाह। तो ये 5 पीस हैं, जितने पीस इसके अंदर आएंगे उतने मैं ऐड कर दूंगा। चलें इसको ना आपने 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करना है, 3-4 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो ये 3 पीस मैंने ऐड कर दिए हैं। 3 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ एक साइड से गोल्डन कलर आने तक, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो आप मेरे साथ हैं। तो चलें जी अब 3 मिनट के बाद हम चिकन की साइड को चेंज कर देंगे। हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो चुका चिकन का। तो 3 मिनट तक हम इस साइड से इनको फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है 6 मिनट तक। अब हम ये निकाल लेंगे। बाकी का जो चिकन बचा 2 पीस वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, इतना ही बस आपने करना है। तो चलें जी यहाँ पर चिकन सारा मैंने फ्राई कर लिया है और वही ऑयल मैंने दूसरी कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया सारा। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज को ना हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। चलें जी प्याज को तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इस टाइम प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। 1 मिनट तक हम इनको भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए लहसुन अदरक का। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए लाल टमाटर और इनको भी अच्छी तरह मैच कर लेंगे। तो टमाटर को मैं मैच कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। टमाटर भी हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको भी 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन के पीस। बिस्मिल्लाह। ये जो पानी है ना चिकन का ये नहीं आपने ऐड करना। 2 मिनट तक ना आपने इस मिसाले के साथ चिकन को फ्राई करना है। तो चलें जी 3 से 4 मिनट इसी तरीके हिलाते हुए चिकन को मैंने पका लिया है। और अब क्या करेंगे इस टाइम पे आके इसके अंदर दही वाली पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें थोड़ा सा हिला देंगे इस तरीके। चलिए अब हम ऊपर से इसको कवर लगा देंगे ताकि एक इस पेस्ट को बॉयल आ जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी 2 मिनट तक मैंने इसको कवर करके पकाया है। फिर से इसको हम मिक्स कर देंगे एक बार। ताकि ये नीचे लगे ना। चलें जी अब हमने इसको ना मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके 15 से 20 मिनट पकाना है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाए। तो 15 से 20 मिनट मैं इसको पका लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी तकरीबन 20 मिनट तक चिकन को कवर करके पका लिया है और चिकन हमारा अच्छी तरह गल चुका है। हड्डियों को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम बगैर कवर के इसको ना 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये जो ग्रेवी है ये चिकन के ऊपर अच्छी तरह चिपक जाए। तो 4 से 5 मिनट मैं इसको और पका लूँ इसी तरह पलटते पलटते हुए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी 4 से 5 मिनट चिकन को मैंने और पका लिया है। तो अब आपने इस टाइम पे ना इसको ज़्यादा नहीं हिलाना क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है और अगर ज़्यादा इसको हिलाएंगे तो ये टूट जाएगा क्योंकि हमने साबुत पीस रखने हैं।
फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसके अंदर ना हम रखेंगे एक कटोरी के अंदर कोला और यही ऑयल थोड़ा सा हम उठा के इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलें, ऊपर से हम कवर लगा देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है कोले का वो अच्छी तरह चिकन के अंदर आ जाए। 2 मिनट के बाद मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब आप 2 मिनट के बाद इसका कवर हटाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो कोले को हम बाहर निकाल देंगे और अब हम इसको करते हैं जल्दी से डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन टिक्का ग्रेवी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की ये बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन टिक्का ग्रेवी, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो अगर वीडियो आज की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।